मगर मैं ये समझता हूँ कि असल आर्टिस्ट तो वो है जो बाइक पे रोमांस कर रहे हैं। बाइक के ऊपर रोमांस करना ये एक आर्ट है। ये एक बेशक बेशक। और इस आर्ट को अपने अब्बा के साथ होते हुए देखना उससे भी बड़ा एक आर्ट है। पाकिस्तान के अंदर आप रोमांस करते हुए मर जाएं, इससे भयानक और कुछ हो नहीं सकता। लोग क्या बताएंगे कि काशिफ भाई से पप्पी करने बड़े हैं, आगे दम निकल गया। भैया बाजी मैं बैठी की बैठी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से अली आफ्ताब सईद की तरफ से आप सबको हल्ले गुल्ले वाला वेलकम, जिससे मुझे याद आया कि जो मेरे दिल पे हल चलाती है वो कहाँ रह जाती है। रिशम फैज गुप्ता। चोरा चोरी चने के। तो हम बगैर किसी इंतजार के बुलाते हैं अपने मेहमान को, जो हमें कल हार्ट अटैक भी दे चुका है, जिसके बारे में हम उससे बात करेंगे। कॉमेडी का रसगुल्ला अली अब्दुल्ला। आपने अपने इंट्रो से नहीं घबराना, आपको देखते साथ लोग जानते हैं आपको पहले से, आप मीठे बिल्कुल भी नहीं हैं। अली भाई मेरे ख्याल से बैठ के करते हैं जो भी करते हैं। वैसे अली भाई ये अच्छा हुआ कि आप जल्दी रुक गए। कॉलेज के अंदर लड़के जो है ना ये रसगुल्ले से भी आगे जाते थे। आप स्पेयर टाइम के अंदर थोड़ा इसको देखिएगा। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने हमें मिनी हार्ट अटैक दिया है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी, हमें तो लगा आप आ ही नहीं रहे। हम तो भाई ये हो जाता है, हल्का फुल्का सा बंद हो जाता है। मैं एक्चुअली फ्लाइट्स के पेपर ही मिस करवा चुका हूँ। वाह। मेरा मैथ्स का पेपर था जी, सप्ली का। और सप्ली का जोक आएगा तो सप्ली का पेपर था जी, और मैं अगले दिन देने गया पेपर। जब मैं पेपर देने गया तो वहाँ 2 क्लास के बच्चे पेपर दे रहे थे। मेरी तो पूरी पैक हो गई। मैंने कहा ये बतनी चल क्या रहा है। फिर पता चला कि भाई ये जो 19 था ये एक दिन पहले 20 हो गया था, फिर दोबारा 19 हो जाता है। ये एक चक्कर है। तो वो जो डेट होती है उस पर आप टाइम पे पहुंच जाते हैं या वो भी आगे पीछे हो जाती है? तो डेट पे जाने की भी कुछ SOPs है। अच्छा कराची के अंदर तो भाई डेट का मसला ये है कि सर जगह का मसला बहुत 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 सीरियस मसला है, जगह का मसला। लाहौर में क्या चल रहा है? यूनिवर्सल ये वाला मसला ना, यूनिवर्सल है। प्रॉपर्टी का मसला हर जगह है। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। इसलिए लोग कुल्फी खिलाने ले जाते हैं। और जालिम, आपने खाई है कुल्फियाँ? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कराची में रोमांस के फ्रंट पे क्या चल रहा है? मालिक वहाँ तो एक अन्नी मची हुई है। लोग जो है जी बाइकों पे रोमांस कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों ने नोट किया हो ना किया हो कि आजकल हर बंदा आर्टिस्ट है, हर बंदा मॉडल है। मगर मैं ये समझता हूँ कि असल आर्टिस्ट तो वो है जो बाइक पे रोमांस कर रहे हैं। बाइक के ऊपर रोमांस करना ये एक आर्ट है। ये एक बेशक बेशक। और इस आर्ट को अपने अब्बा के साथ होते हुए देखना उससे भी बड़ा एक आर्ट है। असल फनकार वहाँ पैदा होता है मालिक, हम सब तो एम ही हैं। मैं और मेरे अब्बा कराची की रोड पे थे जी, हमारे आगे एक बाइक थी। बाइक पे जो कपल था उसका मूवमेंट आ गया। लोगों का जब मूवमेंट आ जाता है, लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी, लोगों ने पानी की टंकियों पे किया है, लोगों ने खेतों में किया है। वो तो बेचारी एक बाइक थी। अंकल जो थे, आंटी जो थी वो अंकल को एक जूस पिला रही थी। अंकल जूस पी रहे थे, मैं और मेरे अब्बा। अच्छा अब्बाओं का ये होता है कि ऐसी किसी भी सूरत हाल पे टीवी पे कोई गंदा सीन आ जाए, कोई आमने सामने कोई गंदा सीन आ जाए, अब्बा डिनाइल में चले जाते हैं। वो इनकारी हो जाते हैं कि आपके अराउंड ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे अब्बा भी इनकारी हो गए। अच्छा मुझे लगा कि यार कि ये जूस जो आंटी जो है वो अंकल को पिला रही हैं, ये इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। ख़त्म होगा, हम निकल जाएंगे आगे। मगर जैसे ही वो जूस ख़त्म हुआ, अंकल को एहसास हुआ मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ चुका है, अब वो मोमेंट आ गया है कि मैं अपनी खातून को एक्नॉलेज करूँ। तो उन्होंने कोई चलती बाइक के ऊपर ना कोई पीछे हो गए, कुछ सूरत हाल से ना कुछ पैदा करने की कोशिश की। अच्छा मेरे अब्बा मुझे क्या कह रहे हैं, अब नन्ना बना चेक करो मेरे अब्बा का, क्यूट है। मुझे कह रहे हैं कि जो भाई बहन बाइक पे जा रहे हैं ना, ये जो भाईजान है इनको खुजली हो रही है, और इनकी जो सिस्टर है वो इनको खुजाली है। अच्छा मुझे पता था अली भाई कि ये जो खुजली होती है ये जितना खुजाओ उतना बढ़ती है, यदि आहिस्ता आहिस्ता जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाती है। आपको यकीन ना आए आप खुजा के देखिए, मगर घर जाके खुजाइएगा। अच्छा अब मुझे जब वो जाहिर सी बात है, वो जब खुजली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलना शुरू हो गई और आंटी ने भी धमाधम उनको खुजाना शुरू कर दिया, तो मुझे कह रहे हॉर्न बजाओ, उनको हटाओ। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा भाई, ये मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर आप रोमांस करते हुए मर जाएं, इससे भयानक और कुछ हो नहीं सकता। आप खुद बता, क्या बताएंगे लोगों को, लोग क्या बताएंगे
एक काशिफ भाई से पप्पी करने बड़े हैं आगे, दम निकल गया। सुरैया बाजी वो बैठी रहेगी। ये बहुत बुरा है ना, समझाते समझाते उम्रें निकल जाएंगी। और खुदा ना खास्ता आप बच गए, मतलब मैं कहूँगा बच गए आप व्हील चेयर पे आ गए, अब बैठे हुए अम्मा अब्बा के सामने और करो हाँ ये बैठे हुए हैं काशिफ शाह फैसल पप्पियाँ कर रहे थे, बाइक गिर गई और ये सो रही हैं, इनकी टांग चलेगी। तो ये एक बड़ी, मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा मैंने देखा ऐसे मौक़ों पे अली भाई वक्त भी बड़ा स्लो हो जाता है, थम सा जाता है, चीज़ें आती जाती फील होती हैं। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि बाइक पे तो खैर बहुत ही बड़ा आर्ट है ना, लेकिन गाड़ी चलाते हुए भी एक ही सीट पर जब दो लोग आने की कोशिश करते हैं ना, ओ जालिम, वो भी चलती गाड़ी में, चलती गाड़ी में, तो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। मतलब गाड़ी वालों के लिए ना भी हो तो बाहर वालों के लिए हो सकता है। हाँ हाँ। तो अब ये बताएं कि जो ये ऑकवर्ड एक हो गया मामला वालिद साहब के साथ, हाँ, तो ये वालिदैन के साथ ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस और भी होती हैं। हमारे अब्बा ने एक बार जब हमारे घर पे पहली दफ़ा, कहते हैं 9-10 की जो बड़ी मोहब्बतें होती हैं ना, और जब उनके ब्रेकअप्स होते हैं तो बंदा सूफी हो जाता है, बंदा मलंग हो जाता है। जब मेरा पहली बार ब्रेकअप हुआ जी, मैं भी मुसल्ले बिछा के बैठ गया। मैंने जी कहा अल्लाह पाक कुछ चाहिए नहीं चाहिए, पैचअप चाहिए। अल्लाह पाक भी कहते होंगे कि 9-10 के बच्चे क्या मांगते रहते हैं भाई। खैर अब्बा को भी फील हुआ कि यार ये जुम्मे वाली पार्टी, ये फजर की नमाज में जा रही है, एक आध दफ़ा अजान भी दे चुका है ये बच्चा मेरा, कुछ तो है, कोई तो साइंस है। तो उनको किसी ने शायद समझाया होगा कि भाई आप अपने बेटे के साथ जाएं और जाके एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। तो मेरे अब्बा ने जी मुझे कहा, बुलाया बिठाया, कह लिया मुझे अपना दोस्त समझो। ओहो, ये जैसे ही कोई माँ बाप कहे ना कि दोस्त समझो, हाँ। उसी वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता लग जाता है कि ये कोई बहुत अजीब सी बातें होने लगी हैं। मैंने सिगरेट मांग ली जी। मैंने सिगरेट मांग लिया, मैंने बल्कि यहाँ तक जा रहा था कि अब्बू खोले सिगरेट खोले। अच्छा खैर मैंने उनको बताया मोहब्बत की कहानी अपनी सारी, मैंने कहा करना क्या है, मैंने कहा शादी करनी है। तो कहने लगे कि बट आप तो भी 9th में हो ना। तुमने कहा माशाल्लाह आप एक अमीर आदमी, आप चला लेंगे। यार इसमें क्या हो गया, अब तो हम दोस्त भी बन चुके हैं। तो बट हाँ, फिर अब्बू ने मुझे कहा कि आप एक काम करें, जिक्र वगैरह ही करें, ये जो आप नमाज़ें पढ़ रही हैं इसको जारी रखिए इंशाअल्लाह ताला, ये आपके नफ्स को ठंडा कर देगा। मैं अच्छा हमारे घर में एक नया फैशन चल पड़ा था, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आता था किसी का भी, बंदा बाहर निकलता था, वो कहता था मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोविड हो गया, मैं कमरे के अंदर आइसोलेशन में जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला 14 दिन बाद मुलाकात होगी। ये शादीशुदा लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा था। अच्छा स्टार्ट मैंने किया था, मगर जैसे ही मेरा डाटा ख़त्म हुआ मैं बाहर आ गया। मगर अम्मी ने जो बिल्डअप बनाया था, ओ माय गॉड, अम्मा ने कहा था, अम्मी लेके गई इसको नेक्स्ट लेवल पे। अम्मी कफन ले आई। अच्छा कफन का जो सफ़ेद लट्ठा होता है ना, वो अगर सामने भी रखा हो ना, देख देख के ना तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, दिल बैठा जा रहा है उसको देख देख के, उसमें काफूर की खुशबू। अच्छा लोगों ने उसमें चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं पूरी, कि कोई ऐसी बात नहीं कि अंदर जाके कुछ पढ़ने के लिए क्या होगा। मगर बहरहाल अब वो लट्ठे का कफन रखा हुआ, अम्मी कमरे में बंद हो गई, और वो एक दिन बाद उन्होंने नीचे से स्लाइड किया वसीयतनामा स्लाइड हो गया। हमने कहा अब दिल अजीब सा भी लग रहा कि यार अम्मी ने वसीयत लिख दी, कफन ले आई, और मतलब क्या हो रहा है ये घर में। तो खैर हमने वसीयतनामा पढ़ा, सब कचरा बातें लिखी, सब कचरा बातें, वही बातें जो हम सारा दिन सुनते थे और उन पर अमल नहीं करते थे। अम्मी ने कहा ये अच्छा मौका है, इसी वसीयतनामे में सब डाल दो, बहनों की जिम्मेदारी, इसकी उसकी, अर्ण शर्ण पता नहीं क्या क्या उसके अंदर। मैंने कहा अम्मी मतलब कि मैं क्यों करूँगा ये सब, अभी फीलिंग नहीं आ रही, बाद में भी नहीं आएगी। तो वो एक बड़ा चक्कर हुआ। पर 14 दिन बाद अम्मी जो थी, 7 दिन बाद अब्बू ने अम्मी को बाहर निकलवा ही लिया। हम कहा आ जाओ बाहर आप। एक और इशू भी हमने डिस्कस करना, हाँ। और वो ये कि माँ बाप ने बच्चों को जिस चीज़ से डिस्करेज करना होता है उसकी अफवाहें क्यों फैलाते हैं? ये अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करते हैं, इनको लगता है कि ये इसमें भयानक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, हमारी पड़ जाएगी और हम उससे दूर हो जाएंगे। अब जिस तरह मुझे बताया गया कि भाई शराब जो है वो कोयल का पेशाब होती है। अब ये ऐसी डिटेल है कि ठीक है मैं कन्विंस हो जाऊंगा, आप आखिर मैंने इतनी बातें और भी तो मानी है, क्यों बता रहे हो मुझे इस तरह से। अगर आप बोलोगे कि शराब जो है कोयल का पेशाब है, तो मेरा इंटरेस्ट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मेरा दिल चाहेगा मैं देखूं तो सही कोयल कौन सी कोयल है जो ऐसा पेशाब कर रही है, वो कौन सा बंदा है जिसको बोतलों में भर रहा है, फिर इनकी पैकिंग भी हो रही है,
फिर ये डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आ रही है, तो ये खा क्या रही है, ये कोयल क्या है, हम ये पौधा लगा लें, कोयल रख लें, क्या करें। और आपके साथ आपके माँ बाप ने क्या क्या आपको मिस इन्फॉर्मेशन? अच्छा, अल्लामा इकबाल कोई बंदा बचपन में सीरिया ले गया था, वहाँ उनकी मुलाकात सलाहुद्दीन अय्यूबी से हुई। उन्होंने कहा बेटा क्या हाल है, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाओगे, उन्होंने कहा हाँ। तो एक नक्शा बना देंगे सर क्विक। उन्होंने क्या किया, सिगरेट की डब्बी ले पे एक छोटा सा बना के दे दिया। अब पता नहीं वो उनका भंड था कि कुछ सामान यहाँ रह गया, कुछ वहाँ रह गया, अब पता नहीं क्या चक्कर था। तो इस किस्म की अनशंड लाखों बातें हैं। तो फिर ये जो रिश्ता मांगने का प्रोसेस है, हाँ, ये क्या है? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता देखने वाला जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ एक बड़ा एक पेचीदा सा है। सही है। हम लोग जब पहली बार रिश्ता देखने के लिए गए, अच्छा मैंने एक बिल्डअप बनाया हुआ था पूरा अम्मी के सामने कि भाई ये होगा, वो होगा, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमकाना, मैं बंदी से बात करूँगा तभी कुछ पता चलेगा, ये वो सब। अच्छा हुआ ये कि जिस दिन जहाँ था मैं भूल चुका था कि मेरे को जहाँ जाना है। तो मैं तो बेसिकली हब चौकी जा चुका था रात को पार्टी करने। तो मैं जब सुबह आया तो सुबह वो पार्टी के भी असरात थे और मैं भी कुछ अजीब सा था। हम जब 10 बजे उनके घर पहुँचे तो उनका पूरा घर हमारा इंतज़ार कर रहा था, उनके दादा। अच्छा अगर तो आप रिश्ता देखने जाएं और उनके दादा अगर आपको मिल जाएं तो मैं कहूँगा कि आप अपनी जितनी भी पॉलिसी है ना वो आप सारी चेंज कर दें, कुछ नहीं हो सकता। कोई गाहक आदमी है, वो आपको ताड़ रहा है, बैठे हुए देख रहा है कि क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। खैर उनके घर के अंदर गए, और बूढ़ा है तो खुशगुमान तो हो नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं, उसका मूड ख़राब है, उसको सुबह नाश्ता नहीं मिला था, चाय नहीं मिली थी, क्या हुआ था, घर में फड्डा हो चुका था, उसको मैं पहले से नहीं पसंद था, आई डोंट नो। भाई हुआ ये हम उनके अंदर गए घर पे। अच्छा अमीर लोगों के घर भी रिश्ता देखने नहीं जाना चाहिए, जो आपसे ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, ठीक है। हमारे पास फाइनल अमीर कौन है, हमारे अब्बा। ठीक है जी, हम गए एक बहुत बड़े सोफे के ऊपर। अब आपने देखा मेरी फिजिक भी थोड़ी पतली सी है, तो मैं एक छोटा सा आदमी एक बहुत बड़े सोफे पे यूं करके बैठा हुआ। अच्छा जो लड़का होता है ना वो सबसे फालतू आइटम होता है जब वो रिश्ता देखने के लिए जाते हैं एक पॉइंट तक। और फालतू गुफ्तगू करना ये भी एक आर्ट है। ये मुझे उस दिन पता चला कि 1-1.5 घंटा आपको अनशंड बातें ऐसी करनी है जिसका कोई सर पैर ना हो, जिसका कोई मीनिंग भी ना निकले और गुफ्तगू भी होती रहे। ये 1 घंटा कैसे करना है ये बड़े माहिर लोगों को आता है, मेरे अब्बू को आता है। अच्छा इसकी मैंने कहा 2-3 चीज़ें हैं इसकी। इसमें ये हुआ कि आप गए, आपने जाते ही सवाल पूछा कि आपका घर यही है पहले से। अब वो आपसे पूछेंगे कि आपको रास्ता मिल गया था आते हुए। तो यहाँ से फिर एक गुफ्तगू शुरू होती है। जी आपका घर जो है ये कराची के बिल्कुल एक सेंट्रल लोकेशन के अंदर है, इसमें एक नॉर्थ वेस्ट से भी रास्ता आता है, मैं यहाँ से भी आ सकता था, हम तो खंदकें फैलाते हुए यहाँ तक पहुँचे। ये एक यहाँ से आ सकता है। दूसरा ये कि आप बैठे बैठे एकदम से नेचुरली बोल रहे हैं, आपने गर्मी नहीं होगी तो AC ऑन कर लें, यहाँ से आप ग्लोबल वार्मिंग तक जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा तीसरा ये है कि आपको क्या लगता है चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ये बड़ा फ्लेक्सिबल टॉपिक है। यहाँ पे मैंने देखा लोगों के मुंह से आंखों में झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा उसके अलावा फिर एक सीन ये भी होता है जब वो लड़की को बुलाया जाता है। भाई बात करने का मकसद ये होता है कि आप हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू करेंगे, आपको एक मोमेंट दिया जाएगा, आप अकेले जाएंगे, कुछ बात करेंगे। आप पूरे घर के सामने लाके बिठा दिया, ये लो तुम करना चाहते थे, बात कर लो। हाँ भाई अली तो कह रहे थे कि मैं खुद जब तक बात नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। जी बैठे अब बात करें, अब मैं वो मुझे देख रही, मैं उनको देख रहा। तो मैंने भी उनसे ये पूछा गर्मी तो नहीं हो रही। वही रास्ता आपको सही से मिल गया था। आपको क्या लगता है चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बताओगे इसमें मैं कैसे कैसे जज करूँ। मैं कभी ऐसा भी हुआ कि लड़की से फोन पे बात की हो? ये बड़ी मुश्किल कॉन्वर्सेशन होती है कि आप जब किसी बंदी से को कहते हैं भाई कि इनका नंबर आ चुका है, आपका नंबर वहाँ जा चुका है, अब आप एक कॉल आएगी, अब वो आपको उस कॉल का इंतज़ार होता है। आप एक इंतहाई सादा मैसेज सादा और पुरवकार सा लिखते हैं, हे दिस इज़ अली, रिमेंबर वी केम टू योर प्लेस। बहरहाल जी वो मैंने खैर उनको लिखा, उनका आया कि जी हाँ जी मैं आपसे बात कर लूँ। तो बहरहाल हम लोग जब अच्छा कॉन्वर्सेशन फ़ोन पे जो होती है ना उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपके कनेक्शन थोड़ी स्टेबल होने चाहिए। आपने एक बिल्डअप बनाया हुआ होता है कि यार यहाँ से शुरू करूँगा, शुरू का पहला पार्ट अंग्रेज़ी में करना है, बीच में जो है वो अपना एक रिलीजियस एंगल फेंकना है, फिर एकदम से लिबरल हो जाना है, फिर चेक करना है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और उसके बाद घर वापस आ जाना है। अच्छा अब हुआ ये कि इनसे जब बात शुरू हुई तो वो फ़ोन ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हेलो 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 आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है,
हेलो हेलो, कुछ 36 दफ़ा इस चक्कर में मोमेंट की वाट लग गई, मोमेंट बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जब फाइनली हम लोग एक पेज पे जब आ गए कि हेलो, मैंने कहा हेलो, हाँ जी आ रहा है आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा, तो जी पूछिए आपको क्या क्या मुझसे पूछना है। तो मैंने कहा आपने वैक्सीनेशन करवा ली। ये कैसा सवाल है, मुझे मतलब कि आप पूछें जो पूछें। मैं कहा आपको नहीं पूछना कुछ। नहीं मैं कुछ नहीं, अच्छा मैं हैंड्स फ्री लगा लूँ। बस इस हैंड्स फ्री पे ना मेरे हैंड्स फ्री हो गए बिल्कुल। मैं कहा यार नहीं करता। अच्छा, तो अब क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो फिर जो क्लास के बाद लड़कियां लड़कों को अलग से और लड़के लड़कियों को अलग से कांटेक्ट करते हैं, वो फिर कैसे होता है? कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में टिंडर और बम्बल जो था हलाल था, मतलब अलाउ था, सॉरी मैं अपने, तो वो भी एक दुनिया थी। अच्छा हुआ ये कि टिंडर और बम्बल के ऊपर एक बड़ी मुश्किल ये आ रही थी जब आपको जानने वाले मिल रहे थे। ठीक है, अच्छा मेरा जो था मैच एक जानने वाले से ही हो गया। ठीक। अच्छा हम नियतें हमने पहले से की हुई थी कि हमने कुछ भी करना है, मतलब हमने नहीं करना है। अब खुदा करके मैच हुआ, पहला मैच था, उनका भी दिल जो था वो भी थक चुकी थी, मैं भी थक चुका था। तो हमने कहा गया चलो कोई तो बात तुक बनी। अभी हम आगे बढ़ना शुरू हुए ही थे कि वो टिंडर बैन हो गया। मगर वो कहते ना हर फिरौन राम मूसा, हर मसले का हल मौजूद है। माशाल्लाह फेसबुक पे आपने नोट किया होगा कि कोई सोल वंडर्स ये वो पेजेस, मैं अच्छा मेरी बहनों ने मुझे तमाम रिश्ता ग्रुप्स में ऐड कर दिया है, मैं हर रिश्ता ग्रुप के ऊपर मौजूद हूँ। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। ठीक है, मतलब एक हलाल टिंडर। इमेजिन कि आप पढ़ रहे हैं बायो और लोगों ने बड़ी मज़े की डिटेल्स लिखी हुई। लेकिन असल मसला ये है कि आपको टिंडर वगैरह पर भी फेमिनिस्ट्स मिल जाती हैं, जानने वाली हैं। बिल्कुल। हाँ। और वो जैसे ही आपका प्रोफाइल उनके स्वाइप में आता है वो दस्ती जाती है ट्विटर पे कि इसकी तो शादी हुई हुई है, ये टिंडर पे क्या कर रहा है। अच्छा, और फिर मुझे ना, मैं फेमिनिस्ट से बड़ा तंग हूँ सही है कि वैसे वो बातें जो करती हैं वो बातें ठीक है, हाँ। लेकिन उनको ना टाइमिंग का कोई अंदाजा नहीं है। हाँ। मसलन दो बंदे हैं, उनकी गालम गलोच हो रही होगी, हाँ। कुछ 4-1 घंटे के बाद मौका बनेगा कि अब ना ये कुसुनमुखी हो। बिल्कुल कुसुनमुखी से पहले ना एक फेमिनिस्ट आ जाएगी कि तुमने उसको बहन की गाली क्यों निकाली, भाई की क्यों नहीं निकाली। अब वो ना दोनों लड़ाई छोड़ के उसको देखना शुरू हो जाती है कि यार मतलब अच्छा ये भी लड़के गालियों में टैलेंट दिखा चुके हैं हर तरह का। हाँ। अच्छा ये है कि फेमिनिस्ट मैंने देखा अक्सर नाराज होते हैं, हाँ। सिस्टम से नाराज, हर चीज़ से नाराज। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बात सारी ये है कि हमें तो बहुत सी चीज़ तैयार मिली है ना यार। मैं अपना टैलेंट पूरा लगा रहा हूँ, मेरे साथ जो कॉलेज में बॉयज़ थे उन्होंने पूरा टैलेंट लगाया, हमने हर तरह की गाली बनाई। उसके अंदर हमने हर जेंडर को, इवन के जानवरों को, जितना जो जिंदा इंसान थे उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। Materials को भी आपने लिया हमने कभी कोशिश की मगर हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया। तो मुझे ये बताया कि कॉमेडी करने की या मजाकिया होने की चुल कहाँ से आई? यार मुझे नहीं पता था कि इस काम के पैसे हैं, खुदा की कसम मुझे खुदा नहीं पता था। अच्छा जब मुझे पहली बार पता चला कि यार ये जो आप बातें करते हो या आप स्टेज पे जाके करोगे कुछ लोग उसके पैसे देंगे, मुझे यकीन ही नहीं आया। और फिर कुछ अरसे बाद तो लोगों ने पिक्चर्स भी लेना शुरू कर दी। ये सब कुछ बहुत अनहोना था। तो खुद ब खुद हो रहा है, बस जो हो रहा है। भाई लोशे करवा दिए, बहुत तबीयत का शो हुआ है। आपको डिग्री मिलनी तो है नहीं, जितने मर्जी ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, और वैसे भी ये डिग्री नहीं है, ये इस शहर की एजाजी शहरियत है। ये मैं आपके हवाले करता हूँ, इसका ध्यान रखना। कोई बच्ची भगा के इधर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो इसी बात पर अपनी जुबान में आप जरा आवाम को कह दें कि क्या करना है उन्हें, लाइक सब्सक्राइब वगैरह क्या करना होता है? ये बहुत बेसिक से काम है, बहुत बेसिक से काम है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ये सब करना है ताकि ये कंटेंट जो है आगे बढ़े और आप हमें बहुत ज़्यादा देख सकें। मतलब आप बता रहे हैं वो कि ये बहुत बेसिक सा काम है। हाँ हट में यूँ किया सब्सक्राइब हो गया, यूँ किया लाइक हो गया, यूँ किया शेयर हो गया, और बस। तो फिर इस बस पे हमारी भी बस हो चुकी है। तो अली अब्दुल्ला, रेशम फैज भुट्टा और अली आफ्ताब सईद आपको बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से कहते हैं रब रखा। कुछ लोग पुराने ज़माने में तस्वीरें जलाते थे अपने पुराने आशिक के, लेकिन आजकल के ज़माने में हम लोग इंस्टाग्राम से डिलीट करते हैं। लेकिन ये साला फेसबुक ना हर साल मेमोरी में पुराना आशिक दिखा रहा होता है। कॉमेडी सिटी लग्जरी में चोरी चुटचकारी तो होती रहती है। आपका माल इधर से आया इधर गया, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ से आता है पैसा कहाँ जाता है। बस इसका मियाँ आप लेके किसको दे दो, ऑल इज ग्रेट इन लग्जरी।